नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रैकर्स अड्डा पर। हम आज अपना जो है फिफ्थ लेक्चर आपका हिस्ट्री की पीवाईक्यू सीरीज का जो है एसएससी के लिए आपके लिए स्टार्ट की थी, उसका आपके साथ फिफ्थ लेक्चर आज लेकर आए हैं, जिसमें अपने टॉपिक जो है किसके पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, एमर्जेंस ऑफ महाजनपद, महाजनपदों का उदय, जो लगभग जो है बुद्ध के जन्म से पहले महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। उनके बारे में जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं पीछे, और आगे जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जिनकी पॉसिबिलिटी है, उनको जो है इस लेक्चर के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये टोटल 16 महाजनपदें हैं। इनकी हिस्ट्री एक हिसाब से हम इस क्लास में पढ़ेंगे, हिस्ट्री के साथ साथ उससे बने हुए एसएससी के क्वेश्चंस और इन फ्यूचर बनने वाले जो है क्वेश्चन एसएससी के अंदर बन सकते हैं, उनकी पॉसिबिलिटी जो है आप उसको हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, मगध महाजनपद वाज सराउंडेड बाय द रिवर्स। मगध महाजनपद जनपद किस दो नदियों से घिरा हुआ है? तो कौन कौन सी दो नदियों से? मगध जहां महाजनपद, एक तो मगध का एरिया आप देखें तो कहाँ है, ये आपका बिहार वाले एरिया के अंदर जो है आपका मगध साम्राज्य पड़ता था। और कौन सी आपकी नदियों से घिरा हुआ है? ये गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ है ये एरिया। ये आपका सीजीएल टायर 1 2023 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। द मगध महाजनपद, वन ऑफ द most powerful kingdoms in ancient India, was surrounded by the Ganga and Son rivers. These rivers played a vital role in irrigation, transport, and defense. It was located in the region of the modern Patna and Gaya. The early capital was of the Girivraja, followed by the Rajgiri and later Patliputra. पहली गिरिविराजा इसकी कैपिटल थी, फिर जो है राजगृह, और बाद में कौन सी थी? पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की कैपिटल्स थी। तो कैपिटल्स भी क्वेश्चंस बन सकता है। एरिया मॉडर्न किस एरिया के अंदर जो है आपका मगध साम्राज्य है? तो बिहार के आपका गया वाले और आपके पटना वाले एरिया के अंदर ये साम्राज्य था। और आपका किन नदियों से घिरा हुआ है? वो आपका गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ है आपका साम्राज्य। नेक्स्ट अपना, वाज द कैपिटल ऑफ वज्जी महाजनपद। वज्जी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी इनमें से? चंपा, वैशाली, कौशल और पाटलिपुत्र। इसमें क्वेश्चंस इस पार्ट से मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं। वो एक तो कैपिटल पूछता है इन 16 महाजनपदों की कैपिटल, अर्ली कैपिटल, मॉडर्न एरिया, स्टार्टिंग कौन सी सदी से होती है। ऐसे क्वेश्चंस इससे जो है आपको देखने को मिलता है। कौन सा महाजनपद किस एरिया के लिए जो मशहूर था, पहले कैपिटल कौन सी थी, बाद में किस पे शिफ्ट की, ऐसी क्वेश्चन जो है मेनली बनते हैं। वज्जी साम्राज्य, वज्जी महाजनपद की कैपिटल ये पूछ ली इसने, तो कौन सी थी वज्जी की? वैशाली जो है वज्जी की कैपिटल थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। 19 आपका 2023 के अंदर ये भी सीजीएल टायर के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। वैशाली वाज द कैपिटल ऑफ वज्जी महाजनपद। और महाजनपद की कैपिटल ये अपने देखे तो अंग की कैपिटल कौन सी है? चंपा। मगध की पहले राजगीर है पाटलिपुत्र, और वत्स की कौशाम्बी, कौशल की आपकी श्रावस्ती, सहेत महेत जिनको कहते हैं, माला की आपका कुशिनपुरा, पावा, अश्मक की पोटान, कंबोज की हटक, अंग की चंपा, ये हिंदी के अंदर सेम, मगध की राजगृह पाटलिपुत्र, वत्स की कौशाम्बी, कौशल की श्रावस्ती, मल की कुशीनगर पावा, और अश्मक की पोतन, कंबोज की हाटक। और ये आपके जो है आपके महाजनपदों का एरिया है, जिनमें कंबोज और गांधारी है जो आपका ऊपर पाई जाती है सबसे रीजन। बाकी जो है अपने मिडल इंडिया के पार्ट के अंदर सारी जो है महाजनपदें स्टैब्लिश थी। इनकी जो है मेन एक छोटी कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो इसमें करवा दी, बाकी 16 की जनपदें और उनकी कैपिटल्स को अपने आगे और आगे के क्वेश्चन में देखेंगे। तो ये क्या था आपका? वैशाली जो है किसकी थी? वज्जी आपकी महाजनपद की कैपिटल थी। नेक्स्ट अपना, राजगृह वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ विच महाजनपद। राजगृह किस महाजनपद की पहली राजधानी थी? तो अवंती, कौशल, कुरु, मगध। तो हमने अभी पढ़ा था राजगीर से बाद में किस पे शिफ्ट हुआ था, जिसका आपका राजगीर आपका नाम है आज, वो शिफ्ट हुआ था मगध साम्राज्य की कैपिटल किसके ऊपर? पाटलिपुत्र के ऊपर। तो मगध साम्राज्य की आपकी पूर्व कैपिटल थी कौन सी आपकी? वो थी राजगृह। Rajgir, present day Rajgir in Bihar, was the first capital of the Magध Mahajanpad. It later shifted to Patliputra. Rajgir was also an important center for बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। जैनिज्म और बुद्धिज्म का भी इंपॉर्टेंट सेंटर है। ये आपकी लोकल आपकी अभी प्रेजेंट की बिल्डिंग है जो राजगीर के अंदर स्थित है। आपका राजगीर वर्तमान राजगीर बिहार में मगध महाजनपद की पहली राजधानी थी। बाद में राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई। यह स्थान बौद्ध और जैन धर्म के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। द एंशियंट सिटी ऑफ चंपा इज कंसिडर्ड टू बी द कैपिटल ऑफ महाजनपद।
आपका प्राचीन चंपानगर किस महाजनपद की राजधानी था? तो चंपा, चंपा का पूछ रहा है, तो चंपा वाज द कैपिटल ऑफ द अंग महाजनपद, अंग की कैपिटल थी, वन ऑफ द 16 मेजर महाजनपद इन द एंशिएंट इंडिया। इट वाज ए prosperous city located near the modern day भागलपुर इन बिहार। तो मॉडर्न डे, ये क्वेश्चन आपका मगध कौन सा, आपका पटना और आपका बोध गया, आपका गया वाले एरिया के अंदर। बात कर ले चंपा की, तो कौन से एरिया के था, भागलपुर के एरिया में, जिसकी आपकी किसकी राजधानी थी, ये अंग साम्राज्य की, अंग महाजनपद की राजधानी। महाजनपद की बार बार जो है मुंह से निकल रहा है साम्राज्य, क्योंकि साम्राज्य ज्यादा जो है आपका लंबी डेफिनेशन वाला वर्ड, और आपका महाजनपद इसमें जो है यूज है। ये 16 महाजनपदों की बात हो रहा है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, है ये महाजनपद है, साम्राज्य नहीं है। चंपा प्राचीन अंग महाजनपद की राजधानी थी। यह भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। चंपा नगर वर्तमान बिहार के भागलपुर जिले के पास स्थित है, और यह व्यापार एवं समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था, विशेष रूप से नदी मार्गों में व्यापार के कारण जो है ये आपका मशहूर था, क्योंकि ये नदी मार्गों के अंदर स्थित था, नदी, काफी नदियां यहाँ से निकलती थी, इसी वजह से जो आपका अंग साम्राज्य है, जिसकी राजधानी क्या थी, चंपा। How many great powers Mahajanpads existed in the 7th and early BC, 6th centuries BC during the lifetime of Lord Gautam Buddha? गौतम बुद्ध के जन्म से पूर्व, जीवन काल से पूर्व 7वीं और 6वीं शताब्दी के अंदर, 6वीं शताब्दी के अंदर कितनी महाजनपदें भारत में जो आपकी एग्जिस्ट करती थी? तो कितनी महाजनपदें थी? टोटल जो आपकी 16 महाजनपदें थी, ऑप्शन नंबर डी। तो इनकी संख्या पे भी क्वेश्चन पूछ लिया, इनकी कैपिटल्स भी पूछ लिया। एक ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ जो आपका, उसका भी आगे क्वेश्चन आएगा कि फास्ट टाइम इसका उल्लेख कहां मिला, या इनका 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें कौन से बौद्ध ग्रंथ के अंदर मिलता है? तो टोटल जनपदें कितनी है? 16। In the 6th and the 7th century BC, 16 monarchical kingdoms महाजनपद existed। महाजनपद कैपिटल पहली कौन सी आपका? अंग महाजनपद, जिसकी कैपिटल क्या है आपकी? चंपा। फिर मगध, जिसकी पहले क्या थी? गिरिराजा, राजगीर, और बाद में किस पे शिफ्ट हो गई थी? पाटलिपुत्र पे। काशी का कौन सी थी? वाराणसी। वत्स का कौशाम्बी, कौशल का श्रावस्ती। ये आपकी महाजनपद से फास्ट वर्ड है। सेकंड वर्ड है जो इनकी कैपिटल्स है आपका सौरसेना की क्या? मथुरा। पांचाल की आपका अहिच्छत्रा एंड आपका कांपिल्य, ये बाद में शिफ्ट हुई, चेंज हुई, वो है आपकी कईयों की डबल राजधानी भी थी। कुरु की कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ। मत्स्य की विराटनगर। चेडी की आपका सथोवटी, और अवंती की आपकी उज्जैन, और माहिष्मती जो है आपके साम्राज्य है, वो इसकी राजधानी थी, किसकी? अवंती की। माहिष्मती आपने नाम सुना होगा काफी। गांधार की कौन सी थी? तक्षशिला। कंबोज की पूंछ। माला की कुशीनगर। अश्मका की पोटाली पोटना, और वच्ची की कौन सी थी? वैशाली राजधानी थी। टोटल ये कितनी आपकी महाजनपदें होगी? 16, और 16 की कैपिटल्स हमने इसके अंदर जो है टोटल पढ़ी। इसको आप रोक कर भी, पहला वर्ड है जो अंग है, जैसे ये अंग है तो ये महाजनपद है, और चंपा उसकी कैपिटल है। मगध है, उसकी पूर्व जो है कौन सी थी? गिरिराज, राजगीर, और बाद में बात करें तो शिफ्ट किस पे हो गई थी? वो शिफ्ट हो गई थी पाटलिपुत्र पर शिफ्ट हो गई थी। और बाद में ये आपकी टोटल महाजनपद हैं कितनी? 16 महाजनपद। रूलर्स ऑफ द महाजनपद इन एंशिएंट इंडिया कलेक्टेड ए टैक्स कोल्ड भाग फ्रॉम द, किससे कलेक्ट करते थे? इन देयर रीजन। तो भाग किसको कहते थे? भाग मतलब कि कहते हैं ना, इसका इतना भाग हमने ले लिया, जैसे 5% कुछ है, 100% है, तो उसका 5% हमने ले लिया, तो 5% भाग हमने ले लिया, तो उस टैक्स का नाम ही क्या था? भाग। वो अपने रीजन में जो है महाजनपद के रूलर्स थे, उस पर आपके महाजनपद के शासक थे, वो अपने एरिया में रीजन में उसको कलेक्ट करते थे। तो किससे कलेक्ट करते थे भाग? तो ये कलेक्ट करते थे फार्मर्स से। उनकी खेती का, उनकी आय का जो है लगभग 1/6 पार्ट जो है, 6वां हिस्सा जो है लेते थे अपने ये रूलर्स अपने एरिया के अंदर जो है फार्मर से। उसको टैक्स को कहा क्या जाता था? भाग कहा जाता था। द रूलर्स ऑफ द महाजनपद कलेक्ट द portion of agriculture produce as tax from farmers which was called bhag. It was usually 1/6 of the produce and formed a major source of state revenue. जो आपकी स्टेट रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा था जो फार्मर से कलेक्ट किया जाता था। टैक्स का नाम क्या था? भाग। एक्चुअल होता कितना था? 1/6 जो है आपका भाग जो है टैक्स को कलेक्ट किया जाता था। नेक्स्ट अपना, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द monarchical states that exist in the 7th and 6th centuries BC। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में विद्यमान एक
राजतंत्रात्मक राज्य नहीं था, जिसमें आपका राजा जैसा शासन अपने को देखने को नहीं मिलता था। तो इसमें से कौन सा है वो जिसमें ऐसा सिस्टम हमें नहीं? तो वैशाली था। वैशाली वाज द कैपिटल ऑफ द वज्जी महाजनपद, विच वाज ए रिपब्लिकन, आपका गणराज्य स्टेट था, नोट ए मोनार्की। इन कॉन्ट्रास्ट मगध, अवंती एंड कौशल वर मोनार्कियल स्टेट्स अमंग द 16 महाजनपद्स ऑफ द पीरियड। तीन अपने चार ऑप्शन है, अवंती, कौशल और मगध। तो इसमें जो है अवंती, कौशल और मगध तीनों तो क्या है आपका मोनार्कियल स्टेट्स है, लेकिन वैशाली क्या था? एक गणराज्यिकल स्टेट था। और किसकी जो है आपकी वज्जी महाजनपद की कैपिटल थी वैशाली। ये भी आपका सीजीएल 2019 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। वैशाली वज्जी महाजनपद की राजधानी थी, जो एक गणराज्य था, न कि राजतंत्र। जबकि मगध, अवंती और कौशल उस समय के 16 राजतंत्रात्मक महाजनपदों में से थे। ये उसकी कैपिटल है। अगर वज्जी महाजनपद का पूछ ले, इसमें वज्जी ऑप्शन में हो, तो वज्जी एक जो है आपका किस में आएगा? राजतंत्रात्मक राज्य में आएगा। लेकिन ये उसकी कैपिटल है और ये सारी महाजनपदें हैं तीनों, तो इसमें वैशाली ऑप्शन है वो उसकी कैपिटल है, ना कि खुद एक राजतंत्रात्मक जो आपका मोनार्कियल स्टेट है। तो कैपिटल है, स्टेट नहीं है। कौन सी आपकी? वैशाली। तक्षशिला वाज द कैपिटल ऑफ विच अमोंग द 16 महाजनपद्स? तक्षशिला 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी थी? कौशल, कुरु, वज्जी या गांधार? तो किसमें तक्षशिला किसकी थी आपकी? इसकी गांधार महाजनपद की कैपिटल थी। वन ऑफ द 16 ग्रेट पावर्स मेंशन्ड इन द बुद्धिस्ट एंड द जैन टेक्स्ट, इट वाज ए मेजर सेंटर ऑफ लर्निंग एंड कल्चर इन एंशिएंट इंडिया। गांधार महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला। जो बौद्ध ग्रंथ अगंतुर निकाय, अगर इसमें पूछ ले कि कौन से बौद्ध ग्रंथ में इसका जिक्र मिलता है, इस पे आगे क्वेश्चन भी बना हुआ आएगा, तो कौन सा ग्रंथ है आपका? अंगुत्तर निकाय जो आपका उसका नाम है इसका, उसमें इसका जिक्र मिलता है फर्स्ट टाइम। किसका? जो 16 महाजनपद हैं उनका। और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। बौद्ध ग्रंथ पूछ ले तो कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। जैन ग्रंथ पूछ ले तो भगवती सूत्र। इन दोनों ग्रंथों में इसका जो आपका जिक्र मिलता है 16 महाजनपदों का। 16 महाजनपदों में से एक था। यह प्राचीन भारत का एक प्रमुख शिक्षा और सांस्कृतिक केंद्र था। नेक्स्ट, विच बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर डिस्क्राइब्स अबाउट 16 महाजनपदास? कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का वर्णन करता है? दिघा निकाय, सुत्त पिटका, अंगुत्तर निकाय या विनय पिटका? तो कौन सा है? अभी हमने बात करी थी, बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। वो जो है इसकी महाजनपदों का इसमें जिक्र था फर्स्ट टाइम में 16 महाजनपदों का बौद्ध ग्रंथ में। और मैंने अभी बताया जैन ग्रंथ पूछ ले तो कौन सा है? वो आपका भगवती सूत्र जो है आपका। तो बौद्ध ग्रंथ यहाँ पूछा गया है तो वो कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। यहाँ क्वेश्चन में हो जैन ग्रंथ पूछ ले 16 महाजनपदों का जिक्र कौन से, तो वो आपका भगवती निकाय अगर ऑप्शन में हो तो वो आपका राइट आंसर होगा। अंगुत्तर निकाय ए पार्ट ऑफ द सुत्त पिटका। तो कौन किसका? ये भी पूछ लेंगे। अंगुत्तर निकाय जिसमें 16 महाजनपदों का पहली बार जिक्र मिलता है तो किसका पार्ट है? तो सूत पिटक का पार्ट है आपका अंगुत्तर निकाय। ऑफ द Pali Canon contains the list of 16 महाजनपदास, great kingdoms that exist during the time of the Buddha। अंगुत्तर निकाय जो एक सूत पिटक का हिस्सा है, इसमें बुद्ध के समय के मौजूद 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। इनिशियली राजगीर, द प्राकृतिक नेम फॉर प्रेजेंट डे राजगीर इन वाज कैपिटल ऑफ मगध। प्रारंभ में राजगीर है जो आपका प्राकृतिक नाम क्या था उसका? आपका या वर्तमान नाम इसका क्या है? राजगीर है, जो वर्तमान में मगध की राजधानी थी उस समय। तो किस में स्थित है? उस टाइम मगध की राजधानी थी राजगीर, प्रेजेंट उसका नाम है। तो कौन सी स्टेट में स्थित है? इसका एक्चुअल क्वेश्चन मान लो ये है, तो बिहार स्टेट के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका। तो मैंने बोला था आपको कि वर्तमान उनकी स्टेट्स पूछ ली और आपकी पूछ ली उनकी कैपिटल्स और किस ग्रंथ में उसका जो है जिक्र मिलता है। यही इस पार्ट से इंपॉर्टेंट बनने वाले क्वेश्चंस हैं। कुछ आपका टेक्स्ट जैसे भाग टेक्स्ट हमने पढ़ा, आगे भी उसको जो आगे की क्लासेस में इससे रिलेटेड जैसे हम आगे साम्राज्यों को स्टार्ट करेंगे इसके बाद में, इस क्लास के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन मगध साम्राज्य से जो पीवाईक्यूज पूछे गए हैं उसको हम करेंगे। लेकिन इनके आगमन, इनके उदय से पूछे गए क्वेश्चन यही हैं जो इसमें हमने डिस्कस किए मेन किसके अंदर? अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ जो है आपका, और भगवती जो है आपका निकाय कौन सा आपका? जैन ग्रंथ है, उसमें इसका पहला 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है। 16 महाजनपद कौन कौन सी और उनके कैपिटल्स और आपका उनकी वर्तमान स्टेट्स की कौन कौन सी स्टेट में है। तो ये आपका कौन से आपका राजगीर कौन सी स्टेट में था? बिहार स्टेट के अंदर। राजगीर मॉडर्न डे राजगीर was the earliest capital of the Magध Mahajanpad located in present day Bihar. It served as the center during the
रीजन्स ऑफ द हर्यन्यका एंड अर्ली शिशुनगा डायनेसिटीज। राजगृह जो कि प्राचीन मगध महाजनपद की राजधानी थी, वर्तमान बिहार राज्य में स्थित है। यह हर्यंक वंश और प्रारंभिक शिशुनाग वंश के समय में मगध की राजधानी रही थी। तो यही थी, इससे आपके क्वेश्चन जो आपका उनके महाजनपद के उदय से रिलेटेड क्वेश्चन जो है अब तक पूछे गए हैं, और जो आगे की पॉसिबिलिटीज है जो बन सकती हैं। इसके आगे की क्लास में अपने स्टार्ट करेंगे पीवाईक्यूज मगध साम्राज्य से रिलेटेड, और उस पर जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं जो बनने की संभावना है उनको हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आने वाले एग्जाम्स के लिए। आपका जो है कैलेंडर आप सभी को पता है रिलीज हो चुका है, तो डेट्स आपके सामने फिक्स्ड हैं, तो अपनी तैयारी में जो है अपना फुल पावर के साथ जुटे रहिए और अपने सिलेक्शन को पा कर रहिए इस बार। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।